तारीखें तय नहीं हुई, लेकिन हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए हैं। और हमारे नगीना से जो प्रत्याशी हैं ओम कुमार जी, ओम कुमार जी जो कि हमारे साथ विधायक भी हैं, हमारी विधानसभा में मेरे साथ बैठते भी हैं। और पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो जनसेवक के रूप में कार्य करते हैं, तो समाज से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति उनके पास जाए, किसी भी समाज का व्यक्ति, वो सबकी सहायता के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक अच्छा प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। अगर हम बात करें तो हमारी दोनों सरकारें अनेक योजनाएं चला रही हैं। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हमने अनेक फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अनेक नेशनल हाईवे बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, और इसके एयरपोर्ट हमने काफ़ी बनाए हैं। तो ये तो बड़े काम हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाके, आरक्षण बिल लाके महिलाओं की और अधिक हौसला अफजाई की है। अब कोई भी महिला जो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहेगी वो चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा से लेके विधानसभा, नगर प्रमुख, प्रधानी का, जिला पंचायत, जिसमें उसका आरक्षण उसे मिलेगी और चुनाव लड़ेगी, तो महिलाओं का सम्मान इसमें बढ़ा है। एक कार्य अभी और किया है, 8 मार्च को उन्होंने 100 रुपये और सब्सिडी दे दी गैस पर। तो इस तरह लगभग 300 रुपये गैस सिलेंडर पर अभी हुआ है। इसके अलावा अभी होली पर 1 सिलेंडर और निःशुल्क महिलाओं को घर के लिए त्यौहार मनाने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आधी आबादी की भी पूरी चिंता कर रहे हैं। अभी मैं एक बस्ती में से आ रही हूँ, सामने दलित बस्ती है, जहाँ 200 प्रधानमंत्री आवास बने। एक ही बस्ती में इतने कहीं नहीं बने जितने यहाँ बने हैं। इसके अलावा उनको अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो राशन भी मिल रहा है। जिन पर अंत्योदय योजना वाली कार्ड है वैसे 5 किलो मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। और हम बात करें महिलाओं को और आगे ले जाने की, तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं के लिए किस तरह वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, सामाजिक रूप से सशक्त हो, ये सारे कार्य आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं। अभी अभी हमने किसानों की बिजली के बिल माफ किए, जो लगते थे बिजली का बिल, वो अभी कैबिनेट में पिछले मंगलवार को उसको लाए हैं और पास कर दिया और माफ हो गया। युवाओं के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। मोदी जी ने उनकी गारंटी ली है कि जो भी मेरा युवा साथी जो भी काम करेगा, जो भी व्यापार करेगा, तो उसको मोदी की गारंटी पर बैंक से और वो अपना काम कर सकता है। ये तो मेरी सरकार की योजना है। मैं अपने विभाग की बताऊँ तो मैं बाल कल्याण, महिला कल्याण दोनों विभाग देखता हूँ। आज हम महिला कल्याण के माध्यम से लगभग 35 लाख महिलाओं को हम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रहे हैं। कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे बच्चों के, ऐसे बच्चों को हम 2500 और 4000 रुपये मासिक रूप से उनको दे रहे हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। आंगनबाड़ी की हमारी बहनें बच्चों के लिए पुष्टाहार हर बस्ती तक ले जानी है, हर गांव तक ले जानी है। उन बच्चों को हम पुष्टाहार तो दे ही रहे हैं, जिसमें 1 किलो दलिया, 1 किलो चने की दालें, आधा किलो ऑयल है, 1 किलो चावल है, वो तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो वो भोजन कर रहे हैं दोपहर का, वो भोजन हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे भी करें, वो भी उन्हें हम देते हैं। बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको ठीक कराने की व्यवस्था हमारी ड्यूटी करती है।
जो हिंसा की शिकार बहनें होती हैं, जो वन स्टॉप सेंटर है, उनके माध्यम से उनकी काउंसलिंग होती है, उनका उपचार होता है। अगर बहुत ज़्यादा किसी के साथ गंभीर घटना हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ इसे बंद कर दो, तो हम पूरी सहायता कर रहे हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं के पति उन्हें निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसी बहनों को हम ट्रेनिंग दिला के उनको भी हम आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है, कोई बिना भेदभाव के काम कर रही है। कोई भी लोग कोई धर्म जाति पंथ हम लोग देख रहे हैं, जो भी गरीब है जिसे जरूरत है उसकी जरूरत हमारी सरकार कर रही है। और राष्ट्र मिड डे मील के लिए कहने गया, हमें केला नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, उस बात पर प्रधान ने पिता उसमें क्या कहेंगे? तो उसकी जांच होनी चाहिए, लिखित में आएगा तो उसकी जांच कराएंगे। वैसे तो शिक्षा विभाग का मामला है, वो तो दबाव तो केला बना रहा है। शिक्षा विभाग से मिल रहा है बच्चों को। हम उन्हें दाल चावल दलिया तहरी रोटी सब्जी ये दे रहे हैं, दूध और केला उन्हें शिक्षा विभाग से मिल रहा है। अगर ऐसी किसी ने गलती की है तो उसके जांच होगी, अगर गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बहन जी जांच ये तो दबाव बना रहा है, जो फैसले के लिए दबाव बना रहा अब है। किसी को बताना तो पड़ेगा नहीं, ये तो आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी कैसे? अब आपने बता दी तो मेरे संज्ञान में आ गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं। शिक्षा विभाग लिखा तो उसके बच्चे जिनके साथ ये घटना घटी है उनकी माँ को या पिता को एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। मैडम उन थाने में एप्लीकेशन दी है, उस पर एक थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रधान उनको दबाव बना। जब तक मेरे पास चिट्ठी नहीं आएगी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो हर एक मेरे पास भेजेंगे तभी होगा। बहन जी हर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के पास भेजी जाएगी तभी काम होगा। अरे हम कह रहे हैं हमें भेजवा दो भैया, आप प्रधानमंत्री की बात क्यों कर? नहीं, थाना तो आपको सरकार में चल रहा है, जिम्मेदारी थाने अरे तो सरकार में ऐसे ही फोन उठा के कह दूं? नहीं, फोन उठागा नहीं, उसे एप्लीकेशन मैं क्या कह रही हूँ बहन जी एप्लीकेशन दी गई थाने में, थाने अब और बहस नहीं इसमें, आप लेटर भिजवाइए, कुछ भी नहीं होना, फिर ऐसे होता रहेगा। आपसे मैंने कह दिया, आप पत्र भिजवाइए, उसमें कार्रवाई होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं होना। बहन जी देख लिया हमने आपको। ठीक है, अब आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्यों मान लूं इस बात? सरकार आपकी चली, हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, इतना कभी नहीं हुआ। जितनी सरकार है अपनी काम कर रही है, आपको भी दिखाई दे रही हूँ। जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल बने हैं, हमारे की सड़क देखने कितनी बढ़िया हो रही है। अब आप अपनी गली की बात करोगे तो हम सामने गली में से आए हैं। कौन सी सड़क खराब है बताओ मुझे, किस पर काम नहीं चल रहा? हमारी सड़क देखिए क्या कौन सी काम नहीं चल रहा, मुझे बताओ तो कौन सी सड़क पर? कोई सी देख लीजिए। अरे कोई सी नाम तो बताओ, अपना बताओ ना। ऐसी थोड़ी हो रहा है। ऐसा वीडियो भेज दूंगा आपके पास। अरे आप वीडियो भेजो, सुनो अभी बताओ मुझे तो कौन सी सड़क पर काम नहीं चल रहा अभी? बिजनौर और वो है ना ये जो है वाली, उस पर मुझे अभी पता लगा बिजनौर वालों ने सारों ने कि भैया उस पर काम नहीं चल रहा। मैंने डीएम से कहा 30, जबकि वो एनएचआई हो गई हुई सड़क, और तीसरे दिन काम शुरू कराया मैंने उस पर। मैंने इसके गड्ढे भरो, नहीं तो कार्रवाई कराएंगे। ऐसा नहीं, आप लोग एक माध्यम हो चीजों को बताने को। अब जैसा आपने पैसा रख दिया बहन जी के लिए, आप बहन जी उस पर कार्रवाई कराएंगे। एक चीज और हो रही है, उनमें कभी सप्लाई नहीं होती है, कोई कारण हो जाता है तो वो नहीं, लेकिन हम नेफिट के माध्यम से उसकी भरपाई करते हैं। हर महीने हर बच्चे को आप लिख लीजिए, नहीं बांटा जा रहा, 4-4, 5-5 महीने बांटा जा रहा। वो मुझे पता है, वो THR मशीनें जो लगी हैं, जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, वो मेरे अंडर में नहीं आती, वो ग्राम विकास के अंदर नहीं आती। हमारी तो बहनें वहाँ से वो उठा के उनको आंगनबाड़ी की बहनों को देती है, स्वयं सहायता समूह की बहनें, फिर वो बांटती हैं। उसमें ये आ रहा है कि उन्हें कहीं बिजली नहीं पूरी मिल पाती है, कई बार राशन को रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत होती है, तो उसमें गैप हो जाता है। लेकिन नेफिट के माध्यम से हर महीने हम राशन दे रहे हैं। तेजी जो 4 लेन और हाईवे के जो वर्क है, जो रोडों का काम चल रहा है, वो चल रहा है निरंतर, बढ़िया बात है। लेकिन जो नगर पालिका के अंडर में आते हैं वो सड़कें ऐसी बदहाल है, आप नगर पालिका पे ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये जो हमारी जो लोकेलिटी का जो मामला है शहरदारी का है, वो बेहतर होना चाहिए। ये लिखवा दीजिए। हाँ, बहुत ऐसी सड़कें हैं, कई सारे मोहल्ले हैं। नजीबाबाद के स्टेशन से ले लो, PWD के गेट के सामने स्टेशन रोड नगर पालिका में नहीं आता, लेकिन उसमें खड्डे ही खड्डे हैं, सड़क नहीं है। हमारे नजीबाबाद के सामने
किसी की नजर नहीं पड़ी। नहीं अभी वो भाई पुल पे से जब उतरते हैं वो तो शायद बन गया दिखा वो तो बन गया, लेकिन स्टेशन और बस स्टैंड के सामने खड़े खड्डे सड़क नहीं है, सारे अधिकारी वो किसी की नजर नहीं पड़ी। अभी बात करेंगे एक्शन से ना। नगर अभी नजियाबाद 4 में रेलवे स्टेशनों का भी तो जीर्णोद्धार हो रहा है। तहसील नजियाबाद में एक मालन नदी पड़ती है, उस पर अतिक्रमण हो रखा है। बीच नहर में कॉलोनी बीच नदी के बीच में कॉलोनी और क्या है, आप पत्र लिख के अध्यक्ष को दो तो ये डीएम से बात करें। अरे उसके लिए तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे रखा है। अभी तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरी पता नहीं देख रही है। जब लोगों से भी बहुत लोगों का फोन आ जाते हैं कि अगर तो इधर रह रहे हमारा फोन नहीं आने का, नहीं आने के सर, हमारे नहीं आने के, हम तो उसके लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हम करेंगे। माननीय मंत्री जी एक बात कहना चाहेंगे हम, आप गौर से सुने, आप भी गौर। जी जी बड़े भाई, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि ठेले वाले खोचे वालों को 10,000 रुपए का लोन देना तय किया था, वो दिया भी, लेकिन उन ठेले वालों को जहां वो खड़े थे उनसे जाम लगता है। रोडवेज जो अदर प्रदेश की रोडवेज है वो सड़क में खड़ी होकर इस डर से कि 150 रुपये उन्हें कर देना पड़ता है प्रदेश का, इस डर से वो निकल जाती है रोड पे खड़ी होकर भीड़ करके। उनसे जाम नहीं लगता, जाम ठेले वालों से लगता है, जो बेचारे कर्जदार हैं, जो गरीब हैं, जो उसी टाइम कमा के उसी टाइम खाना चाहते हैं, वो उनसे जाम लगता है। बात करनी पड़ेगी ना, बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है कि रोड परिवहन निगम के 1 किलोमीटर की दूरी से संचालित किए जाए प्राइवेट वाहन, के गेट के सामने से संचालित हो रहे। हम और है ना उसके लिए पर नोटिस भेज के अपनी चलिए ठीक है, और कोई बात कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए तुम्हारे जैसा ही